नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जल्दी से अपने मोबाइल स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और पढ़ाई में व्यस्त हो जाइए। आज के इस सेशन में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 3 डिस्कस करने वाले हैं। इस टाइप में हम लोग वैसे क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि आप लोग जानते हैं कभी कभी देता है कि जब एक ही वस्तु को दो बार बेचा जाए, एक बार लाभ हो तो दूसरी बार हानि हो जाए, पहली बार लाभ हो और दूसरी बार लाभ की राशि दोगुनी तिगुनी हो जाए, या कभी कभी अनुपात में भी देता है। ऐसे सवालों को हम लोग विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व करेंगे आज हम सीखने वाले हैं। इसलिए आप पूरे वीडियो में अच्छे से बने रहिए, ध्यान से देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 1। एक दुकानदार एक वस्तु को 840 रुपये में बेचकर कुछ लाभ कमाता है, लेकिन जब वह उसी वस्तु को 684 रुपये में बेचता है तब उसे हानि होती है। यदि लाभ की राशि हानि के राशि के बराबर है तो 50% लाभ के लिए वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे। इस क्वेश्चन में हम लोगों को विक्रय मूल्य निकालना है। इस वस्तु को ऐसे बेचना है कि 50% का लाभ हो जाए। तो आपको पता है कि विक्रय मूल्य अगर निकालना है तो पहले क्रय मूल्य पता होना चाहिए ना, कि कितना में खरीदाया है। तो ऐसे सवालों को जब यह दिया रहे कि जब एक ही वस्तु को दो बार बेचा जाए और एक बार लाभ हो और एक बार हानि हो और लाभ की राशि हानि के राशि के बराबर हो, तो इस केस में सीपी निकालने का ट्रिक होता है सीपी बराबर SP1 प्लस SP2 बाई 2। मतलब क्रय मूल्य बराबर सेलिंग प्राइस पहला और फिर सेलिंग प्राइस दूसरा बाई 2। इस सवाल में दिया भी है सेलिंग प्राइस पहला कितना है 840 रुपये और सेलिंग प्राइस दूसरा कितना है 684 रुपये। इतना होता है। अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं बता दूं कि आया कैसे, ये फॉर्मूला या ट्रिक इतना हुआ कैसे, तो इसे मैं प्रूव भी कर सकता हूं, ठीक ना। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? बोला है कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू अमाउंट ऑफ लॉस। यही ना बोला है, अमाउंट ऑफ लॉस। मतलब लाभ की राशि और हानि की राशि बराबर है। अच्छा बताइए, आप लोग को मालूम है ना कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यही होता है ना। सीपी दोनों में सेम क्यों रखे हैं? क्रय मूल्य एक ही होता है, नहीं बदलता है। इस सवाल में सेलिंग प्राइस दो है, एक बार 684 है, एक बार 840 है। अब जरा देखिए क्या करेंगे, सीपी वाला एक तरफ करिए और एसपी वाला एक तरफ करिए। जैसे ही हम करेंगे तो लाइए आप, तो हो जाएगा यहाँ पे SP1, लाइए इधर SP2, इधर क्या है CP, इसको भेजिए। निगेटिव है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ हो जाएगा SP1 प्लस SP2 इक्वल टू 2CP हो जाएगा ना। हमें निकालना क्या है? क्रय मूल्य निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर रखिए, इसको इधर रखिए, अच्छा लगता है। तो हो जाएगा CP इक्वल टू हो जाएगा, ये तो ऊपर ही रहेगा, SP1 प्लस SP2। और जो चीज़ गुना में होता है ना भाग में चला जाता है। जो चीज़ गुना में होता है वो भाग में चला जाता है। अब जरा देखिएगा, मिल गया इतना ना, कैसे आया देख लीजिए, सामने है प्रूफ। तो इस सवाल में हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्रय मूल्य निकाल लेंगे। और जैसे ही मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा ना, उसके बाद आराम से विक्रय मूल्य निकाला जा सकता है। यह फॉर्मूला वहीं पे यूज करेंगे जहाँ पे यह दिया रहे कि जब एक ही वस्तु को दो बार बेचा जाए, ठीक है ना,
एक बार लाभ हो और दूसरी बार हानि हो और लाभ की राशि हानि के राशि के बराबर है, तब CP बराबर SP1 प्लस SP2/2। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब मैं इस सवाल को बनाऊंगा। CP निकालते हैं। SP1 क्या दिया है? SP1 दिया है 840 और ये कितना है 684 बट्टा 2। अब सॉल्व कर लीजिए, इसको जोड़ लीजिएगा ना, तो जोड़ने पर आ जाएगा 4 8 4 12 8 से 14 1524 बट्टा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 762। ये आपका क्रय मूल्य निकल गया। क्या निकल गया? क्रय मूल्य। लेकिन हमें क्रय मूल्य थोड़ी निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है कि इस वस्तु को कितना में बेचा जाए कि 50% का लाभ हो, है ना। तो 762 का वस्तु है, इसका क्रय मूल्य 762 है। अब कितना कमाना है? 50%। मान लीजिए कि एक कलम है, उसका दाम 10 रुपया है और कमाना है 50%, तो कितना में बेचिएगा? तो 10 का 50% 5 रुपया होता है, यानी 5 रुपया लाभ कमाइए। तो 10 5 15 में 762 का 50% निकालेंगे तो 381 आ जाएगा और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1143। मतलब इसमें आपको CP पता था 762, कितना कमाना है? 50%। तो 762 का 50% 381 रुपया कमाना है, लाभ लेना है। तो कितना में बेचेंगे? 762 लगा है मेरा, और कमाना कितना? 381, यानी 1143 में बेचना पड़ेगा, तब जाके हमें 50% का लाभ प्राप्त होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। जब किसी वस्तु को 2 बार बेचा जाए तो 3 केस संभव है। केस नंबर 1, उस वस्तु को बेचने पर पहली बार लाभ हो और दूसरी बार हानि। केस नंबर 2 है कि पहली बार लाभ और दूसरी बार भी लाभ हो। और केस नंबर 3 कि पहली बार हानि और दूसरी बार भी हानि हो। 3 ही केस संभव है। आइए इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। अगर इस चीज़ को आप समझ गए तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए कैसे। केस 1 पहला है ना, पहला क्या है कि एक बार लाभ हो और दूसरी बार हानि हो, है ना। तो CP को बीच में रखेंगे, क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ या हानि आपको क्रय मूल्य पे ही होता है। बेचे, इसको बेचे, सेलिंग प्राइस 1, फिर बेचे तो सेलिंग प्राइस 2, है ना। तो इसमें बेचे तो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। पहली बार बेचे तो प्रॉफिट हुआ और दूसरी बार बेचे तो क्या हुआ? लॉस हुआ। क्लियर? यह केस 1 है। जब ऐसा केस होगा ना तो क्रय मूल्य बीच में रखिएगा, है ना। एक तरफ लाभ और एक तरफ हानि को दर्शाएंगे। कोई दिक्कत? दूसरा क्या संभव है कि दोनों बार लाभ ही हो जाए। अगर हम वस्तु को बेचे, 2 बार बेचे और दोनों बार क्या हो गया? लाभ ही हो गया। तो देखिए इस बार तो हानि नहीं हुआ है, तो लाभ को एक ही तरफ दर्शाएंगे। जैसे क्रय मूल्य है SP1 पहली बार बेचे, फिर SP2 दूसरी बार बेचे, और हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों बार बेचे ना, तो दोनों बार लाभ ही हुआ है। तो देखिए इसको बोलेंगे P1, है ना, प्रॉफिट बोलेंगे इसको। ठीक है, यहां से यहां प्रॉफिट हो गया इसका। पहली बार बेचने पर इतना प्रॉफिट हुआ और दूसरी बार बेचने पर प्रॉफिट P2। ठीक ना, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब आप ये सोचिएगा कि सर यहाँ से क्यों लिए हैं? तो बाबू कभी भी लाभ या हानि क्रय मूल्य पे होता है, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक लेंगे P2 को। ये नहीं कि यहाँ से यहाँ ले लीजिएगा, नहीं, हमेशा क्रय मूल्य पे ही लाभ होगा या हानि। तो पहली बार बेचे तो P1 लाभ हुआ, दूसरी बार बेचे तो P2 लाभ हुआ। ये डायग्राम ध्यान रखिएगा। लाभ को हम लोग इस तरफ दाहिने तरफ दर्शा रहे हैं और हानि को बाएं तरफ दर्शाएंगे। तीसरा केस क्या है कि दोनों बार हानि ही हो जाए वस्तु को बेचने पर, तो आप क्या करिएगा? देखिएगा, अब देखिए हानि को हमें इधर दर्शाना है, लाभ को देखिए इधर दर्शाए हैं। तो CP हो गया, वस्तु को पहली बार बेचे SP1, दूसरी बार बेचे
sp2, तो क्या हो गया, लॉस हो गया, मान लीजिए क्या हो गया, लॉस L1। और दूसरी बार बेचे तो क्या हो गया, फिर से नुकसान हुआ तो L2। तो डायग्राम हम लोग ऐसे बनाएंगे, है ना। वस्तु क्रय मूल्य हो गया आपका, पहली बार बेचे फिर दूसरी बार बेचे, पहली बार बेचने पर भी हानि हुआ और दूसरी बार भी बेचे तो क्या हुआ, हानि हुआ। इसलिए हम लोग पूरा यहाँ से लिए हैं, लाभ या हानि क्रय मूल्य पर तय होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ से ले रहे हैं। यहाँ से यहाँ मत लीजिएगा, ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, तो यहाँ से यहाँ लाभ हानि तय नहीं होगा, सब चीज़ यहाँ से तय होगा क्रय मूल्य से। ये आपका कॉन्सेप्ट है। अगर इस चीज़ को समझ जाइएगा ना तो आपको दिक्कत कभी नहीं होगी। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 570 रुपये में बेचकर कुछ लाभ कमाता है, लेकिन जब वह उसी वस्तु को 450 रुपये में बेचता है तब उसे हानि होता है। अगर लाभ की राशि हानि के राशि के 2 गुनी है तो क्रय मूल्य बताएं। जरा ध्यान दीजिए, इस टाइप के सवाल ना खूब पूछे जाते हैं, और आज ना ऐसे सवाल को मैं इतना आसान कर दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन ध्यान से देखिएगा, जरा बताइए, वस्तु को 2 बार बेचा गया है ना, एक बार लाभ और एक बार हानि हुआ है। तो केस नंबर 1, 3 को पढ़ाए हैं ना कॉन्सेप्ट, अभी आपको 3 कॉन्सेप्ट, एक क्या पढ़ाए हैं, एक बार लाभ एक बार हानि, एक क्या पढ़ाए हैं, दोनों बार लाभ, और एक क्या बताए हैं, दोनों बार हानि। ये पहला केस है सीपी। पहली बार कितना में बेचा गया, 570 रुपये में बेचा गया, ठीक है, तो लाभ हुआ है, लाभ को इधर दर्शाएंगे। और दूसरी बार बेचा गया 450 रुपये में, तो क्या हुआ जी, हानि हो गया। 570 में बेचे तो लाभ हुआ और 450 में बेचे तो हानि हो गया। अब जरा बताइए एक चीज हमें, एक और बात बोला है कि लाभ की राशि हानि के राशि के 2 गुनी है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर लाभ, ध्यान दीजिएगा, अगर हानि की राशि को 1 यूनिट मान लें, 1 यूनिट यह है, तो क्या 2 यूनिट लाभ नहीं होगा, क्योंकि 2 गुना बोला है ना, है ना। और कुल देखा जाए तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी यूनिट हुई, 3 यूनिट। यहाँ से यहाँ 1 यूनिट का हानि है और यहाँ से यहाँ 2 यूनिट का लाभ है कि नहीं। जरा बताइए, क्वेश्चन बोला है कि लाभ की राशि हानि की राशि के 2 गुनी है, और कुल दूरी की बात की जाए तो 3 यूनिट का दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा बताइए, रुपया में कितने का डिफरेंस है, ये 450 है, ये 570 रुपये है, तो मुझे लगता है कि 120 रुपये का डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक, है कि नहीं, 120 रुपये। अगर इकाई की बात की जाए तो 3 यूनिट का डिफरेंस है, रुपए की बात की जाए तो 120 रुपये की। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 3 यूनिट मतलब 120, तो काटेंगे इसको ना तो 40 बार में 1 यूनिट का वैल्यू 40 रुपये आ जाएगा। अब जरा देखिए, 3 मतलब 120 तो 1 मतलब 40। अब कितना का नुकसान हुआ है, 1 यूनिट का, यानी कि 40 रुपये का नुकसान हुआ है। माने 450 में बेचे हैं ना, तो 40 रुपये घाटा लग गया है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 490 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी बाबू, 490। क्यों, क्योंकि 40 रुपये घाटा लगा है, अगर जोड़ देंगे तो घाटा नहीं लगेगा, यानी मेरा क्रय मूल्य कितना होगा, 490। ठीक है। अगर आप चाहते हैं ना तो दूसरे तरीके से यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कैसे, लाभ की राशि कितनी है, 2 यूनिट, तो 1 यूनिट मतलब 40, तो 2 मतलब 80, और 570 में बेचे हैं ना, तो लाभ हुआ है कितने का, 80 रुपये का। तो लाभ हुआ है तो घट जाता है क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से, और हानि हुआ है तो जोड़ देते हैं क्रय मूल्य निकालने के लिए। देखिए जोड़ दिए, 450 प्लस 40, 490 रुपये क्रय मूल्य आ गया, है ना। यहाँ लाभ हुआ है 570 रुपया में बेचने पर कितने रुपए का, 2 यूनिट, यानी कि 80 रुपये का, तो 80 रुपये घटा लेंगे तब भी कितना आ जाएगा, 490। यानी दोनों तरीके से हम लोग
निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। एक आदमी किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचता है तो कुछ लाभ होता है, लेकिन जब वह उसी वस्तु को 520 रुपये में बेचता है तब उसे तिगुना लाभ होता है। तो क्रय मूल्य बताएं। अब जरा आप बताइए, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है? दोनों केस में लाभ ही हुआ है। तो सिखाए हैं ना, केस नंबर 2 देखिएगा। सीपी है ना, वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। पहली बार कितना में बेचा है? 480 रुपये में, तो कुछ लाभ हुआ है। लेकिन दूसरी बार बेचा है ना, तब जाके उसको 520 रुपये का, इसको ऐसे लिखते हैं। पहली बार कितना बेचा है? 480 रुपये में, और दूसरी बार 520 रुपये में, और दोनों बार लाभ ही हुआ है। और बोला है ना कि दूसरी बार जब बेचा है ना तो तिगुना लाभ हुआ है। कितना? तिगुना लाभ हुआ है। तो मान लेते हैं कि अगर पहली बार बेचा तो उसको 1 यूनिट का लाभ हुआ, बोलिए, और दूसरी बार बेचा तो तिगुना लाभ हुआ, मतलब 1 तो 3। देखिए यहाँ से लेना है, यहाँ से मत ले लीजिएगा, क्रय मूल्य से लाभ और हानि तय होता है, ठीक ना। अब जरा हमें बताइए, यह 1 तो ये 3 है ना। अब क्या आपको कुछ दिख रहा है? यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? 3 है, और यहाँ से यहाँ की 1। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का 2 यूनिट होगा, इतना इतना। जब पूरा 3, 1 तो ये 2 होगा, क्लियरली। और सवाल में क्या निकालना है? क्रय मूल्य। जरा देखिए, अब यहाँ से और यहाँ का डिफरेंस कितना है? 480 और 520 के बीच 40 रुपये का। घटा के देख लीजिए, दोनों का अंतर देख लीजिए। इसका यूनिट में कितना डिफरेंस है? 2 का। तो 2 यूनिट मतलब 40 रुपये। लिख सकता हूँ क्या? 2 यूनिट मतलब 40। तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा? 20 रुपये। कोई दिक्कत? 1 यूनिट का मतलब 20 रुपये। अब जरा बताइए, इसको क्या करेंगे? अब यहाँ पे देखिए, कितना बेचा है? 480 में, ठीक ना। तो 1 यूनिट मतलब 20 रुपये का लाभ हुआ है यहाँ पे। यानी कहीं ना कहीं अगर लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य में से घटाने पर क्रय मूल्य निकलता है। तो 480 में से 20 गया, 460 रुपये। क्या निकल गया जी? मेरा क्रय मूल्य निकल गया। मैंने 460 में खरीदा था और 20 रुपये कमाया है ना, तब भी ना 480 में बेचा होगा। अब चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं बड़ी आराम से। देखिए, यहाँ से यहाँ भी देखिए, कुल कितना है? 500। वस्तु को 520 में बेचा है ना, तो 3 यूनिट का लाभ हुआ है, 3 यूनिट का। और 1 यूनिट का वैल्यू 20 रुपये है, तो 20 नहीं आई, 60 रुपये। यानी 520 रुपये में बेचा है दूसरी बार। लाभ कितना हुआ? 60 रुपया का। तो 60 रुपये घटा लीजिए, तब वो आ जाएगा 460। माने आप यहाँ से भी, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। यहाँ इजी दिख रहा था हमको, है ना। तो 480 में से 20 गया, 460। यानी कि क्रय मूल्य मेरा कितना हो गया? 460। आ रहा है मजा ना। अगर इस डायग्राम को अच्छे से आप समझ लीजिए ना, तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, अनुपात में भी सवाल देगा ना, तो आप बना लीजिएगा अनुपात में भी। इसके बाद जो मैं सवाल करा रहा हूँ ना, रेशियो में है। देखिए, वैसे सवालों को भी आप कितना जल्दी से, कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचता है तो उसे लाभ होता है, लेकिन अगर वह उस वस्तु को 480 रुपये में बेचता है तो उसे हानि होता है। लाभ की राशि तथा हानि के राशि का अनुपात 5:3 है, तो क्रय मूल्य बताना है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 570 रुपये, 650 रुपये, 850 रुपये और 900 रुपये, ठीक ना। देखिए, इसमें क्या है? एक बार लाभ हुआ है और एक बार हानि हुआ है। तो केस नंबर पहला याद है ना, सीपी क्या रहेगा? बीच में। पहले कितना बेचा है जरा देखिए तो 720 रुपये में, यहाँ लिखते हैं। सीपी पहले कितना बेचा है? 720 रुपये में, तो उसको क्या हुआ? लाभ हुआ है। और दूसरी बार 480 रुपये में बेचा है, तब उसे क्या हुआ है? हानि हुआ है। बीच में क्रय मूल्य है,
क्लियर है। अब बोला है ना कि लाभ की राशि तथा हानि के राशि का अनुपात 5:3 है। जरा देखिए, लाभ और हानि के राशि का अनुपात कितना है? 5:3। मतलब अगर लाभ का इकाई मान लीजिए 5 है ना, तो हानि 3 हो जाएगा। क्योंकि बोला है, कितना बोला है? 5:3 बोला है। ठीक है, अब जरा हमको बताइए, कुछ नहीं करना है, डिफरेंस देखना है। और यहाँ से यहाँ बताइए कितना होगा? 5 3 8। और यहाँ से यहाँ का बता दीजिए, 480 और 720 का अंतर कितना है? 240 है ना। अब हम सीधा कह सकते हैं इकाई में कितना का डिफरेंस है? 8। मतलब इकाई का दूरी कितना है? 480 और 720 का 8 है। और रुपए में कितना है? 240। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ? 8 का मतलब 240 रुपये, 8 यूनिट का काट देंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 30 रुपये, है ना। आ गया। अब यहाँ क्या करिए, आराम से 1 यूनिट का वैल्यू 30 रुपये, तो 3 यूनिट का गुना कर देंगे ना, 30 आई 90 रुपये। ऐसे कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 गुने 30 यानी कि 90 रुपये। और 90 रुपये क्या हो गया? हानि हो गया। 480 में बेचे हैं तो कितना हानि हुआ है? 90 रुपये का। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य में हानि जोड़ते हैं, है ना। अगर क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य दिया है और लाभ हुआ है तो लाभ घटाते हैं। मतलब क्रय मूल्य निकालने के लिए लाभ घटाते हैं और हानि को जोड़ते हैं विक्रय मूल्य में। ठीक है, अगर यहाँ भी हम लोग घटा सकते हैं। 30 5 150, 720 में से तो कितना हो गया बताइए? 30 आई 90 रुपये। तो 480 रुपया में बेचा था और 90 रुपये का नुकसान हो गया था, 3 यूनिट का हानि हुआ था। तो 1 का वैल्यू 30, तो 3 का वैल्यू 30 आई 90। तो हम जोड़ देंगे 480 और 90, तो मेरा सीपी आपका निकल के आ जाएगा। सीपी कितना आ जाएगा निकल के बाबू? 570। 570 रुपया हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे? 720 रुपये हम बेचा है, अब 5 यूनिट का लागू है और 1 मैंने 30 5 150, तो 150 घटा लेंगे तो भी आपका आ जाएगा 570 रुपये। क्लियर ना। आप देखिए, बहुत ही शानदार तरीका है ना। अगर आप इसको ढंग से देख लेते हैं ना तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी, बहुत मज़ा आने वाला है। अभी तो मैं एक से एक बड़े बड़े क्वेश्चन लेके आऊँगा, अभी तो शुरुआत है जी। अभी देखिए ना कितना मज़ा आता है। एक से एक मेंस के भी क्वेश्चन मैं सीजीएल कर लेके आऊँगा और हम लोग बड़ा ही आसानी से बनाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। आइए अब टाइप 4 शुरू करते हैं। टाइप 4 के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए इसको मैं कितना फास्ट बनाता हूँ, कितने अच्छे से मैं बनाता हूँ, जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, टाइप 4 का। एक दुकानदार ने 2 वस्तु को 2600 रुपये में खरीदा। उसने पहले वस्तु को 25% के लाभ पर और बेचा और दूसरे वस्तु को 16.66% के लाभ पर बेचा। इस तरह की पहले वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के एसपी यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर है। तो कुल लेन देन में कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ? देखिए कितना सुंदर सवाल है। देखिए बारीकी से इसको कैसे बनाएंगे। इसमें 2 लाभ दिया है ना, एक बार 25% और एक बार 16.66%। सारा खेल वहीं पे है, समझिएगा। देखिए यहाँ पे आप क्या जानते हैं शुरू से ही कि 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब क्या होता है? देखिए तो जरा, 25% का मतलब होता है 1/4। हम आपको पिछला वीडियो में बताए हैं, जो शुरुआती वीडियो है ना बेसिक वाला लाभ और हानि का, उसमें बताए हैं कैसे होता है। और ये भी बताए हैं कि नीचे वाला क्रय मूल्य होता है, जब इसको आप भिन्न में बदलिएगा ना तो नीचे वाला एक क्रय मूल्य होता है ये वाला, और ऊपर वाला लाभ ना हानि बता चुके हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, है ना। एक क्रय मूल्य हुआ, ऊपर वाला लाभ ना हानि। अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना हो तो जोड़ दीजिएगा लाभ वाले केस में,
4 1 5 हो जाएगा विक्रय मूल्य। अगर हानि हुआ होगा ना तो 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा विक्रय मूल्य, है ना। यानी विक्रय मूल्य निकालना हो तो जोड़ दीजिए लाभ वाले केस में, हानि हुआ है तो इसको घटा लीजिए, ठीक ना। तो ऐसे निकलता है। क्लियर। तो अब जरा देखिएगा इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। बोला है कि 25% का लाभ हुआ है, तो 25% का मतलब 1/4 होता है कि नहीं, होता है ना। तो 4 CP हुआ तो 5 SP होगा, 4 1 5 जोड़ेंगे ना, 25% का चूंकि लाभ हुआ है। एक और क्या केस है, 16.66% का लाभ दिया है। 1/6 किसका वैल्यू होता है, 16.66 का ही तो होता है, ये तो हम बताए हैं आपको ना, याद रखिएगा। 1 से लेकर 10 11 तक लिखवाए थे हम, पिछला वीडियो में देखिएगा बेसिक वाले में। तो दूसरी बार क्या हुआ है जी, 16.66% का लाभ हुआ है, यानी कि CP 6 तो SP 7 नहीं होगा, ऐसे 6 CP या 6 1 7 SP। क्लियर हुआ। अब क्या बोल रहा है, बोला है कि इस तरह की पहले वस्तु का CP दूसरे वस्तु के SP के बराबर है, मतलब पहले वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। ये जी इसको बराबर कह रहा है, करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 7 है, तो बराबर कैसे होता है, अगर इसको हम इसमें गुना कर दें और इस चीज़ को इसमें गुना कर दें तो बराबर नहीं हो जाएगा। बराबर करने का ही रूल है, माने इस केस में ऐसा ही रूल लगता है कि 4 है यहाँ पे 7 है, तो उल्टा गुना कर दीजिए, ये वाला इसमें ये वाला इसमें, बराबर हो जाएगा। देखिए 28 नहीं हो गया। लेकिन मैथ का रूल कहता है, मैथ्स कहता है कि जो काम आप इसमें किए हैं वही काम इसमें करना पड़ेगा, तब जाके संतुलित होगा। तो कितना से मल्टीप्लाई किए हैं, 7 से, तो इसमें भी करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इसमें कितना से किए हैं, 4 से, तो इसमें भी करना पड़ेगा, नहीं करिएगा तो गलती हो जाएगा। अब जरा देखिए इधर कितना हो गया जी, इधर वाला पार्ट क्या है CP और इधर वाला पार्ट क्या है SP, बीच में लाभ न तो हानि दिया हुआ है, ठीक है, लाभ न तो हानि, ठीक है। 16.66%। अब जरा देखिएगा CP पहले वस्तु का 28 और दूसरे का 24, इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 28 और 24 52 आएगा ना। अब इसको जोड़िए, 7 5 35 और 7 4 28 63 है कि नहीं। मेरा दोनों केस में जरा देखिएगा, वस्तु का वो है 2 गो, तो इसका CP दोनों वस्तुओं का CP कितना आ गया 52 यूनिट, और इसका SP कितना आ गया दोनों वस्तुओं का मिला करके 63 यूनिट आया ना। अब बोल रहा है ना कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 2600 रुपया है, तो यही ना दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य है जी। तो मैं एक लिख सकता हूँ क्या कि 52 मतलब 2600, बोलिए। अब काट दीजिए, तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 50, कितना आ जाएगा जी 50 रुपया। क्लियर। अब जरा देखिए तो कितने का वो लाभ हुआ है, 52 यूनिट में खरीदाया है दोनों वस्तु, और कितना में बेचाया है 63 यूनिट में, यानी कि 11 यूनिट का फायदा हुआ है कि नहीं बताइए, है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू 50, तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया बता दीजिए। तो प्रॉफिट आपका निकल गया, कितना हो गया बाबू 11 गुने 50 और गुना कर 11 5 55, 550 रुपये का फायदा हुआ। अगर इस चीज़ को ध्यान से देखते हैं ना तो बड़ा आसानी से बन जाता है, कुछ नहीं करना है। बोला है 25% तो 1/4, तो 4 तो 5, 6 तो 7, अब बराबर कर दीजिए। 52 CP हो गया, 63 SP हो गया, 11 का फायदा हुआ। 52 मतलब 2600, तो 1 मतलब 50, तो 11 मतलब 550। टफ है, ऐसे ऐसे सवाल मैं दूंगा और विदिन सेकेंड बनेगा, बस आप बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक दुकानदार ने 2 वस्तु को बेचा, अगर वह पहले वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है और दूसरे वस्तु को 14.28% के हानि पर बेचता है। देखिए इसमें एक लाभ है और एक हानि है, और पिछले क्वेश्चन में दोनों लाभ था। और
बेचता है और पहले वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। अगर कुल लेन देन में उसे 1000 रुपये का लाभ हुआ तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बताना है आपको, है ना। ये थोड़ा सा अलग सवाल है लेकिन बनेगा वैसे ही। पहले केस में दो वस्तु है ना, एक पे 20% का लाभ और दूसरे पे 14.28% की हानि हुई है। तो देखिए 20% का मतलब क्या होता है जी, 1/5 लाभ हुआ है ना। नीचे वाला क्रय मूल्य है 5 क्रय मूल्य हो गया, जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य 5 1 6 विक्रय मूल्य, है ना। लाभ वाले केस में जोड़ते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे सीधे क्या करेंगे, देखिए इधर सीपी लीजिएगा, इधर क्रय मूल्य लीजिएगा, इधर क्या होता है विक्रय मूल्य होता है। तो आप जरा बताइए 1/5 है ना, 20% का मतलब कितना 1/5, तो 5 क्रय मूल्य तो 6 विक्रय मूल्य, 5 क्रय मूल्य तो 6 क्या हो गया विक्रय मूल्य। पहले केस में जरा देखिएगा, है ना। फिर क्या बोला है 14.28% का नुकसान हुआ है। देखिए 14.28 1/7 का वैल्यू होता है, किसका, सब लिखवाए हैं, पिछला वीडियो देखिए ना मालूम चल जाएगा। 1/7 का वैल्यू 14.28 यानी 7 सीपी होता है। इस बार हानि हुआ है तो घट जाएगा, 7 में से 1 गया, 6 होगा विक्रय मूल्य। क्लियर ना, लाभ में देखिए जोड़े थे 5 1 6 हुआ था। क्लियर। अब क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि अगर कह रहा है कि पहले वस्तु का विक्रय मूल्य, पहले वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। पहले वस्तु का विक्रय मूल्य, ये 6 और ये 7 बराबर करना है। ए जी तो बराबर कैसे होगा, अभी ना हम सिखाए थे, अभी ना सिखाए हैं जी। क्या सिखाए हैं कि ये वाला चीज़ इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये वाला चीज़ को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए बराबर हो गया। लेकिन रूल क्या कहता है, आप किसी एक में नहीं कर सकते हैं। जो गति तोरा वो गति मोरा, जो काम इसमें वो काम इसमें। कितना से गुना किए 7 से तो इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें कितना से किए 6 से तो इसमें भी करना पड़ेगा। अब देखिए 35 हो गया यहाँ पे और 7 6 के 42। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पाएगा कितना इसका, अब 35 और 42 से जोड़ दीजिएगा ना तो आपका आ जाएगा लगभग कितना, 35 70 7 77 आ जाएगा। कितना 77। अब इसको जोड़ दीजिए, 7 6 के 42, अच्छा 6 1 के 36। जब इसको जोड़ेंगे 42 को और 36 को तो आ जाएगा 78। कितना आ जाएगा 78। देखिए दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया 77 यूनिट और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य मिला कितना हो गया 78 यूनिट। अगर कुल देखा जाए ना तो फायदा हुआ है। देखिए 77 में खरीदाया और 78 में बेचाया तो फायदा ना हुआ जी। कितना का फायदा हुआ 1 यूनिट का। देखिए कितने का फायदा हुआ 1 यूनिट का, 77 78। हम क्या जानते हैं, एक मतलब 1000। क्वेश्चन में दिया है कि कुल लेन देन में उसे ना 1000 रुपये का लाभ हुआ है, यही ना लाभ है जी। यूनिट में 1, रुपये में 1000। अब क्या सवाल पूछा है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य। जी दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य पूछा है, तो चलिए निकाल लेते हैं क्रय मूल्य। निकालिए तो पहला वस्तु का क्रय मूल्य देखिए 7 5 35। 1 माने 1000 तो 35 माने 35 गुने 1000 यानी कि 35,000 आ गया। क्लियर। और दूसरा का वस्तु का ना 7 6 के 42 तो 42 गुने 1000। 1 माने 1000 तो 42 माने 42,000। पहले वस्तु का क्रय मूल्य 35,000, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य 42,000। अब विक्रय मूल्य भी पूछा है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य भी निकाल लीजिए। निकालिए जरा दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य। देखिए पहले वस्तु का विक्रय मूल्य 42 है ना, तो 42 गुने 1000 तो 42,000 हो गया। और दूसरे वस्तु का 36 है तो कितना हो जाएगा 36 गुने 1000 तो 36,000 आ गया ना। इतना दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकल गया। यानी पहले वस्तु को खरीदाया है 35,000 में और बेचाया है 42,000 में। देखिए दूसरे वस्तु को खरीदाया है 42,000 में और बेचाया है 36,000 में, है कि नहीं। तो ये आपका क्रय मूल्य
और विक्रय मूल्य निकल गया। मैंने यहाँ दिया है ना कि कुल लेन देन में मैंने दोनों वस्तुओं को फाइनली बेचने के बाद 1000 का लाभ हुआ था फाइनली। क्लियर? आई होप कि समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। एक दुकानदार पहले वस्तु के प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है तथा दूसरे वस्तु के प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है। अगर पहले वस्तु पर उसे 25% का लाभ हो और दूसरे वस्तु पर 16.66% का लाभ हो और अगर दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो तो कुल लेन देन में लाभ की राशि या हानि की राशि बताएं। अगर कुल क्रय मूल्य 9000 रुपये है, ये जी जरा एक बात पर ध्यान दीजिएगा, इसमें ना 2 वस्तु है ना, और एक वस्तु पर ना लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर हो रहा है। वैसे एक बात याद रखिएगा, हमेशा लाभ या हानि ना एक्चुअली क्रय मूल्य पर ही होता है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है ना तो आपको करना पड़ेगा, ठीक ना। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो कोई बात नहीं, इसको हम चेंज कर लेंगे क्रय मूल्य में। विक्रय मूल्य पे बोला है ना, क्या बोला है कि 25 पर पहले वस्तु पर 25% का लाभ होता है और लाभ परसेंट की गणना वह विक्रय मूल्य पर करता है। तो इसको हम लोग क्रय मूल्य में इस लाभ को क्रय मूल्य पर चेंज करना होगा। तो 25% का मतलब 1/4 होता है ना, विक्रय मूल्य पर बोला है, ठीक है। इसको क्रय मूल्य पर बदलने के लिए ना इसको 1/3 कर लीजिए, है ना, 1/3 कर लीजिए। अब ये कैसे हुआ ना, इस पे एक अलग से टाइप पढ़ना है कि वस्तु को विक्रय मूल्य बेचा गया और लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की गई, तो उसमें बताएंगे कैसे हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। 1/4 है ना, इसको 1/3 कर लीजिए, अब सीधा हो गया। अब क्रय मूल्य पर ही काम होगा और 1/3 का मतलब क्या है, 33.33%, ठीक ना। अब सवाल को हम बनाएंगे, जरा देखिएगा, मिटाते हैं इसको, ठीक ना। तो देखिए, तो क्या बोला है, बोला तो विक्रय मूल्य पर ही है ना, हम लोग क्रय मूल्य पर चेंज कर लिए। यहाँ पे साइड में कहीं लिख देते हैं, देखिएगा यहाँ पे साइड में क्या 25% दिया था ना, 1/4, इसको हम लोग 1/3 कर लेंगे घटा के, बताएंगे कैसे, है ना। 33.33, ठीक है। तो यहाँ आइए, अब क्या मिला हमको असली, अब क्या मिला है यहाँ पे ऐसे 3 CP कितना हो गया 3, और तो SP कितना होगा, जोड़ेंगे ना, लाभ हुआ है तो 3 1 4। दूसरे वस्तु में क्या हुआ है, 2 वस्तु है, दूसरा वस्तु क्या है बाबू, उस पे ना 16 क्रय मूल्य पर ही लाभ हुआ है, तो 16.66%, तो 16.66 1/6 का वैल्यू है ना। तो यहाँ पे CP 6 तो SP 7, चूंकि लाभ है तो जोड़ेंगे ना 6 1 7। अब बोला है ना कि दोनों वस्तुओं का ना क्या बराबर है, विक्रय मूल्य बराबर, कंडीशन दिया है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। ये 4 ये 7, तो बराबर करने का नियम क्या बताएं, इसको इसमें गुना कर दीजिए, इसको इसमें कर दीजिए, लेकिन ये मानेगा जी, ये भी करना पड़ेगा ना, क्या बताए थे ना आपको, इसमें करना पड़ेगा ना। अब करने के बाद देखिए 7 3 21, अच्छा 24 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 45 यूनिट। कुल दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 45 यूनिट हो गया, और दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 7 × 28 28 56, कहा भी तो है बराबर 56 यूनिट। 45 यूनिट क्रय मूल्य और 56 यूनिट क्या हो गया, विक्रय मूल्य। और देखा जाए तो देखिए बेनिफिट हुआ है, खरीदाया 45 यूनिट में, बेचाया 56 में, तो 11 का फायदा नहीं हुआ। अब क्या बोला है कि अगर कुल क्रय मूल्य 9000 रुपये है तो आपको लाभ या हानि बताना है जी। कुल क्रय मूल्य कितना दिया, 9000, यहाँ पे कुल क्रय मूल्य कितना है 45 यूनिट, तो क्या दोनों को बराबर नहीं कर सकते हैं, 45 माने 9000, यूनिट में है वो रुपया में है, लेकिन दोनों तो क्रय मूल्य ही है ना, तो हो जाएगा, काटिएगा ना इसको, तो एक का वैल्यू 2 यानी 200 हो जाएगा, 1 यूनिट में 200 रुपया। अगर कुल लाभ की बात की जाए तो कितना लाभ हुआ, 11 यूनिट, तो हो जाएगा प्रॉफिट, यानी कि लाभ हो जाएगा कितना बाबू, 11 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 200, तो 11 यूनिट का वैल्यू 11 × 200 यानी 2200 रुपये ना
इसमें फ़ायदा होगा, इसमें कुछ भी नुकसान नहीं होगा। ये हुआ आपका टाइप 4 का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ना बहुत अच्छा लगा होगा आपको। इसलिए ना ये देखिए, इसको ना एक बार देखिए, 2 बार देखिए, इसको सीख गए ना तो फिर प्रॉब्लम होने वाला नहीं है आपको, बहुत मज़ा आएगा। अभी बहुत सारा वीडियो बाकी है, अभी एक से क्वेश्चन लेके आएंगे। वो जो पढ़ते हैं ना बेईमान दुकानदार, ये सब पढ़ते हैं ना, सब लेके आएंगे एक एक करके, बहुत मज़ा आने वाला है। और वीडियो का ड्यूरेशन ना अब लंबा भी होगा, कम से कम 40 मिनट, है ना, 1 घंटा भी हो सकता है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा ना कि लाभ और हानि को जल्दी ख़त्म कर दूं। वीडियो आपको अल्टरनेट डे मिल जाएगा अब, ठीक ना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अगर खूब अच्छा लगा है ना तब सब्सक्राइब करिए, अच्छा नहीं लगा है तो सब्सक्राइब मत कीजिए, ठीक है। और पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।